तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कि फ्लॉप हो गई अल्फ़ा। फ्लॉप। अब देखो क्या है कि मैं यहाँ पे कोई रोस्ट वोस्ट नहीं करने वाला हूँ। देखो अपने आप में ही अल्फ़ा एक रोस्ट है। और अल्फ़ा के रोस्ट के मैंने 3 वीडियो बनाए। आप लोगों का बैड लक है कि आपने देखे नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एक बात ज़रूर कहूँगा, अल्फ़ा रोस्ट एक करके 23 मिनट का वीडियो बनाया था मैंने। अल्फ़ा एक्सप्लेनेशन इन हिंदी करके 36 मिनट का वीडियो बनाया था। और इतना ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया था ना कि वो 36 मिनट आपके ज़िंदगी के, अगर आपको OTT पे भी देखनी है ना फिल्म, आप कतई नहीं देखोगे। आप बोलोगे भाई सब कुछ बता दिया आपने, वो भी फ़नी वे में। और फ़नी वे में नहीं, मैंने पूरा का पूरा आलिया भट्ट की एक्टिंग भी करके दिखाई है उसमें कि कैसी थी क्या नहीं। पूरा का पूरा डायलॉग भी वो ऐसे बता बोल के दिखाया है। बॉबी देओल ने क्या क्या किया था। तो वो आप लोगों का चॉइस है कि आप लोगों ने देखा नहीं है, वरना आपने अच्छे वीडियोस मिस कर दिए हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलता है, मत देखो। बट मिस तो ज़रूर किया है आपने। और जिन जिन लोगों ने देखा है उनको रियलाइज़ हुआ होगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ, कितना ज़बरदस्त इन लोगों ने मिस किया है। तो अल्फ़ा के कलेक्शंस कल से दूंगा नहीं मैं। 100 करोड़ बोल रहे थे बजट, एक्चुअली 150 करोड़ था, वो भी एक्सपोज हो गया इन लोगों का। और लाइफ टाइम कलेक्शन हुआ है 53.75 करोड़। इट्स अ फ्लॉप। अब 150 करोड़ बोलो, 54 करोड़ का नेट कलेक्शन बोलो, या चलो 56 बोलो, या 60 बोलो नेट, या फिर 150 करोड़ का बजट बोलो, 125 का बोलो, या 100 का बोलो, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस तुम 100 करोड़ का भी पोस्टर दे दो वर्ल्ड वाइड का, कुछ नहीं होने वाला उससे। इट इज़ ऑफिशियली अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। वॉर 2 से भी बड़ी फ्लॉप हुई है, याद रखिएगा। क्योंकि वॉर 2 को फ्लॉप मिला था मैं मानता हूँ, लेकिन वॉर 2 का बजट अगर 100 करोड़ कम होता ना, वो एवरेज निकल सकती थी घटिया रिव्यूज़ के साथ। अल्फ़ा घटिया रिव्यूज़ के साथ, बजट भी वॉर 2 की तुलना में इसका कम था। शर्म आनी चाहिए आलिया भट्ट की अपनी पीआर को जो ये यूज़ करती है, कि ये 100 करोड़ भी विथ पीआर नेट के साथ नहीं जा सकती है। शर्म आनी चाहिए इतनी बड़ी डिजास्टर देने के लिए। इतनी ज़्यादा पीआर अगर किसी सेल्फ मेड एक्ट्रेस पे लगा दो ना, वो भी अल्फा जैसी घटिया फिल्म को 100 करोड़ लेके जाएगी, नेट में बोल रहा हूँ मैं। जिगरा फ्लॉप, अल्फा फ्लॉप। लव एंड वॉर, रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट की जो फिल्म है, अगर बाय चांस 400 करोड़ का जो बजट संजय लीला बंसाली की फिल्म जो 4 साल से बकचोदी कर रहे हैं, शूटिंग शूटिंग शूटिंग, कम से कम 1.5-2 साल तो वे लेट कर ही रहे हैं, पता नहीं बना क्या रहे। अच्छी होगी तो अलग बात है, पर अगर बाय चांस उसमें कुछ ऊंच नीच हो गई तो आलिया भट्ट जी हैट्रिक दे दोगी फ्लॉप की। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीआर इतना भी यूज नहीं। एक सेकंड, कलंक भी तो इसकी फ्लॉप थी ना, इसने नहीं हैट्रिक नहीं दी, वो गंगूबाई चल गई थी ना हिट, या एवरेज कुछ मिला था। नहीं नहीं, बैक टू बैक फ्लॉप नहीं दे रही। रॉकी रानी की प्रेम कहानी भी फोर्सफुली सुपर हिट हो गई थी आलिया की। नहीं नहीं नहीं, फ्लॉप हैट्रिक तब होगी अगर लव एंड वॉर देती, तो मुझे नहीं लगता लव एंड वॉर फ्लॉप होगी, वो चल जाएगी। बट अल्फा इज़ अ फ्लॉप, और पहले दिन पे बोला था ये फ्लॉप होगी, चाहे कितना भी उड़ो। मैं आज रोस्टिंग के मूड में इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि सच बोलूँ, कभी कभी रोस्ट करके सुकून मिलता है, पर अल्फ़ा ने मुझे डबल खुशी दी है। डबल खुशी ऐसे, कलेक्शन देख के ही सुकून मिल जाता है, तो मैं क्यों रोस्ट करूँ जब मैं यहाँ पे। एक्चुअली 9 साइट्स ने इसको फ्लॉप दिया था, एक ही साइट बची थी जिसको ये सो कॉल्ड बॉक्स ऑफिस इंडिया बोलते हैं। अबे भाई, कोई मोई वही मोई ने भी दे दिया इसको फ्लॉप, तो बाकियों का क्या लेना देना है। बॉलीवुड हंगामा, पिंक विला को इन लोगों ने इतना पैसा दे के रखा था, उन्होंने भी फ्लॉप दिया। एक ही साइट बची थी, इसका वेट कर रहे थे इसके फैंस। कौन से लॉजिक से ये सोच रहे थे कि कुछ होगा इससे। अरे क्या क्या होने वाला था भाई साहब। उस दिन मूवी टॉकीज या मूवी टॉकीज ने किसी ने दिया था बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई, वही तो सेकंड लास्ट वर्डिक्ट था मेरे दोस्तों। एमटीवी की ब्लॉग वालों का भी देख रहा था और जैक एस वाले का भी देख रहा था, उन्होंने भी फ्लॉप दिया। मतलब मैं सिर्फ वो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो पिंक विला, बॉलीवुड हंगामा, कोई मोई, वुम्पला, इंस्टेंट बॉलीवुड, और रोहित जायसवाल, सुमित कड़ेल, वो तो सब ने ही दिया है फ्लॉप। वो बोल भी नहीं रहा मैं कि, पर सब ने ही फ्लॉप दिया, और इतनी बुरी ये फ्लॉप हुई है दोस्तों कि शर्म की बात। इवन सैकनिक ने भी दिया है फ्लॉप। शर्म की बात यह है कि जो लोग अल्फ़ा के दीवाने हैं, मैं एक ही बात कहूँगा मेरे दोस्तों, बकचोदी भी कोई ना कोई एक, बकचोदी की भी कोई ना कोई एक सीमा होती है। थोड़ा बहुत मेरा हर एक को ये कहना है कि किसी भी फिल्म को बैक करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बैक मत करो, लेकिन
एक लॉजिक होना चाहिए, कोई भी फिल्म को अगर आप बैक करोगे तो चलनी तो चाहिए। आज आपको सब यूट्यूबर्स ये एग्री कर रहे होंगे रियलिटी के साथ कि ये फ्लॉप हुई। और तुम लोग जो बोलते रहते हो ना, नहीं निगेटिविटी की वजह, अरे नहीं रे भाई, वाईआरएफ सुधरना नहीं चाहते इसलिए फ्लॉप हुई। निगेटिविटी वजह से वगैरह कुछ नहीं हुई, चल सकती थी। क्यों? थोड़ी बहुत ओपनिंग तो इतनी निगेटिविटी के साथ भी तो ली थी ना इनको। अरे जिस फिल्म की स्टोरी की औकात, उदय चोपड़ा जैसा झंडू आदमी अगर तुम्हारी स्टोरी लिखेगा तो क्या ब्लेम करना है भाई? क्यों नहीं करना है इनको ब्लेम? तुम बोलते हो ना वाईआरएफ को ब्लेम क्यों करते हो, क्यों नहीं करूँ? मेहनत क्यों नहीं करते राइटिंग में? क्यों वो घटिया हो पाकिस्तान प्रेम वगैरह? यहाँ पे तो भाई ऐसा दिखाया गया था कि वो बॉबी देओल का कैरेक्टर कि भाई मतलब बाकी के लोग चूतिए ही है जो इसको इतने साल से ट्रेस नहीं कर पाएंगे। कुछ भी यार, क्या लॉजिक था? और कैसे आया वो, कैसे इतना कैसे इजी दिखाया इन लोगों ने, मतलब कम से कम कुछ प्लानिंग तो दिखाती कि बेटर वे में आता कुछ। एक झील से आ गया ऊपर कहीं से तैर वैर के, भारत में घुस जाता है वो आदमी, इंडिया में वो कर्नल लेवल तक जाता है वो आदमी। लेकिन तुमको पता है कि कर्नल लेवल तक छोड़ो, कहीं पे भी तुमको जाना, और वो स्पाई भी नहीं दिख, मतलब स्पाई दिखा है वो अलग बात है, लेकिन भाई साहब कोई लॉजिक ही नहीं उस। छोड़ो छोड़ो यार, मैंने ऑलरेडी वो बाकी बातें ऑलरेडी करके रखी है। तो मुझे वो स्टोरी से भी लेना देना। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये फिल्म स्टोरी की वजह से भी नहीं पीटी है, लोगों को अल्फा देखनी ही नहीं थी इसलिए पीटी है, यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली पहले इस फिल्म की स्टोरी ऐसी बताई गई थी शायद, जब ये फिल्म बनने वाली थी तब कुछ ये बॉबी देओल साइंटिस्ट वगैरह दिखाने वाले थे उसको, कुछ डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी बनाने वाले थे उसमें, लेकिन शायद ये पाकिस्तान प्रेम डालने वाले थे। वो शर्वरी शायद पाकिस्तानी रहती है पहले, इन्होंने बाद में वो स्टोरी चेंज करी थी। तो पहले शायद शर्वरी को पाकिस्तानी, इसको इंडियन, और ये दोनों मिलके बॉबी देओल साइंटिस्ट से लड़ेंगे, आईएसआई और रॉ वापस एक साथ लड़ेगा, ऐसे ही कोई स्टोरी थी। वो तो महा डिजास्टर जाती, पर ये भी फ्लॉप ही गई ना। इसलिए बोलता हूँ कि और 6 महीने वेट कर लेते इस फिल्म को और अच्छी तरीके से राइटर लेके आते। घर में ही बैठा हुआ था नल्ला उदय चोपड़ा गेंडा सा, उसको डाल दिया तुम लोगों ने लिखने को। लिख दे भाई मन से, उसने देखा कुछ भी ऐसे ही मजाक में, उसको लगा चलो ऐसा लिख देते, थोड़ा सीक्रेट ही अलग होगा। मुझे बुरा क्या लग रहा है मालूम है, रामायण मूवी का जो राइटर है ना शायद वन ऑफ द राइटर अल्फा का वो भी है, ये रामायण का भी डर लगने लगा मुझे सच बोल रहा है। पहले इसने आलिया भट्ट का पोपट कर दिया इस राइटर ने, भाई अब उसके पति रणबीर कपूर का पोपट ना कर दे। सो हो गई भाई ऑफिशियली फ्लॉप। मुझे सच बोलता हूँ, तुम लोग बोल रहे थे इस पे रोस्ट करो, भाई अल्फा फ्लॉप हुई अपने आप में, ये एक रोस्ट नहीं। और क्या पीआर लगाया था भाई वारिफ ने, क्या ही बोलूँ भाई। तो चलो, मज़ा आ गया भाई, नहीं दिल से बोल रहा हूँ, मज़ा आ गया, फ्लॉप हो गई। टेक केयर, शेयर द वीडियो।